कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का पवित्र रक्त अभिषेक प्रार्थना में स्वागत है। आइए हम बड़े भक्ति भाव से इस प्रार्थना को शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे श्राप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देकर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने वाले क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें बंधनों को तोड़कर क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हम धर्मियों के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें मुक्ति देने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो इससे प्रार्थना करते हैं कि उसके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु की हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को शांत कीजिए, अपने मन और हृदय को इस समय एकाग्र कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं, जीवित ईश्वर के सानिध्य में हैं। प्रभु आपको प्रेम करते हैं, प्रभु आपकी दुर्बलताओं को जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आपके कहने से पहले ही आपके हृदय के भाव को जानते हैं। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सामने लाइए, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको सुन रहे हैं, प्रभु आपकी परिस्थितियों को देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस समय आप अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं लेकर प्रभु के सामने आए हैं। उन सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपके परिवार में कार्य कर रहे हैं,
जो आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की बाधाएं हैं, उन सारी बाधाओं को दूर कर रहे हैं, आपको सक्षम बना रहे हैं, आपकी दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं, आपको बंधनों से आजाद कर रहे हैं, आपको शारीरिक चंगाई दे रहे हैं। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के पास आइए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की विशेष मदद की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। प्रभु के संदेशों को सुनने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए हमें तैयार करने आइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी ये दृढ़ धारणा है कि आपको इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आशीषें प्राप्त हो रही हैं, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नियमित रूप से इस प्रार्थना में भाग लें और प्रभु की आशीषें प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार असीसी के संत फ्रांसिस के पास उनके भाई आए और उन्होंने उनसे पूछा कि फ्रांसिस, हमें बताओ कि परिपूर्ण आनंद क्या होता है? व्हाट इज परफेक्ट जॉय? परिपूर्ण या परिशुद्ध आनंद क्या है? तो फ्रांसिस ने उनको समझाते हुए कहा, मान लो कड़ाके की ठंड का समय है, रात का समय है, मैं बाहर जाकर आता हूं आश्रम में और आप लोग कमरे के अंदर हैं, मैं खटखटाता हूं, बहुत ठिठुर रहा हूं, बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, लेकिन आप अंदर हैं, आपस में बातचीत चल रही है, मनोरंजन कर रहे हैं, कोई आके दरवाज़ा खोलता है और बंद करके अंदर चला जाता है। इसको कहते हैं परफेक्ट जॉय, अर्थात परिपूर्ण आनंद। इसको कहते हैं परिपूर्ण आनंद। ये बाह्य किसी बात पर निर्भर नहीं है। ये आनंद लोगों की स्वीकृति पर, प्रशंसा पर आधारित नहीं है, कुछ प्राप्ति पर आधारित नहीं है। ये परिपूर्ण आनंद है। रोमियो के पत्र के अध्याय 14 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद, ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया आनंद है, जो शाश्वत है और जो बाहर से अंदर नहीं आता है, बल्कि अंदर से बाहर की ओर जाता है, अंदर से बाहर की ओर बहता है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 12 में, उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत से जल भरोगे। जो आनंद बाहर से आता है वो आसानी से मिट जाता है, लेकिन जो अंदर से बाहर की ओर बहता है वो मिटता नहीं है। एक उदाहरण लीजिए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हमें उस नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है जिसके 5 पति थे, अब चौथे पुरुष के साथ रह रही थी। उसको उन पुरुषों से कैसा आनंद प्राप्त हो रहा था? वह उन पुरुषों को कैसा आनंद दे रही थी? अपने चमड़े के, यानी मतलब उथला आनंद, गहरा आनंद नहीं था, वो उथला आनंद था। वो गहरा नहीं था, लेकिन वो प्रभु यीशु से मिलने के बाद उसके अंदर इतना आनंद भर जाता है। सुसमाचार का लेखक यूहन्ना कहता है कि वो उस घड़े को, जिस घड़े में पानी भरने आई थी, कुएं के पास छोड़ देती है
और नगर में जाकर लोगों से कहती है कि आओ और देखो उस मनुष्य को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। उसके अंदर एक अनोखा आनंद आया जो आज तक उसने अनुभव नहीं किया था। इतने सारे पुरुषों को तृप्त करने का वो प्रयास करती थी, पुरुषों से वासना की तृप्ति के लिए प्रयास करती थी, लेकिन उससे जो आनंद नहीं मिला था उससे कई गुना ज्यादा आनंद उससे मिला जब यीशु से मिली, यीशु की बातों को सुनी, वो जाकर उस आनंद को बांटने के लिए जाती है, वो बहने लगता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा द्वारा दिया हुआ वो आनंद उसके अंतस्थल से संजीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। जिसको पवित्र आत्मा का आनंद प्राप्त है वो अंदर से बाहर की ओर बहने लगता है। वो आनंद छिपाया नहीं जा सकता है। समारी स्त्री को प्रभु से मिलने के बाद जो आनंद प्राप्त हुआ वो उसको छिपा नहीं पाई, बल्कि वो नगर में जाकर लोगों को बताती है। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, माता मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। माता मरियम की उस प्रार्थना को, उस भजन को सुनिए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। उसके अंतस्थल में प्रभु के लिए गुणगान उठ रहा था, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया आनंद है जिसे संसार नहीं दे सकता है। हम लोग अक्सर किस तरह का आनंद ढूंढते हैं? उपलब्धि से, धन पाने से जो आनंद मिलता है, लोगों का थोड़ा सा प्यार मिलने से जो आनंद मिलता है, वासना की तृप्ति से जो आनंद मिलता है, अच्छा खाना पाने से जो आनंद मिलता है, अच्छा वस्त्र पहनने से जो आनंद मिलता है, लोगों की प्रशंसा से जो आनंद मिलता है, पद पाने पर जो आनंद मिलता है, अधिकार पाने पर जो आनंद मिलता है, ये सारा आनंद मिटने वाला आनंद है। पैसा चला जाएगा, लोग स्वीकृति के बदले आपको अस्वीकार करने लगेंगे, आपका पद चला जाएगा, आपका वस्त्र फट जाएगा। ये सब आनंद सच्चा आनंद नहीं है। हमें हबक्कुक के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 17 और 18 में नबी क्या कहते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दागबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। ये सच्चा आनंद है, ये शाश्वत आनंद है। नबी कहते हैं कि कुछ नहीं है, फसल निराश कर देती है, गाय बैल मर गए, भेड़ बकरियां मर गईं, इसके बावजूद मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा। ये सच्चा आनंद है, ये आनंद टिकाऊ है। बाकी जिस आनंद के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं वो आनंद टिकाऊ नहीं है। हमें प्रेरित चरित्र में पढ़ने को मिलता है, प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में लोगों ने फिलिपी नगर में पौलुस और सीलस को पकड़ा। वहां पे क्या लिखा हुआ है, वाक्य 23 से 26 तक मैं पढ़ूंगा, जरा सुनिए। वहां लिखा हुआ है, उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया, उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़े गए। पौलुस और सीलस बहुत बुरी तरह से पीटे गए, घायल किए गए, बंदी बना लिए गए, कैद खाने में रखे गए, उनके पैरों को बांध दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वचन में लिखा हुआ है,
आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक कितना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। बहुत बुरी तरह से वे पिटवाए गए, वे घायल हो गए थे। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे और बंदी बना लिए गए थे। पैरों को खाट से बांधे गए थे। इसके बावजूद वचन में लिखा हुआ है, आधी रात को वे ईश्वर का स्तुतिगान कर रहे थे। ये कैसा आनंद है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया आनंद है। ये टिकाऊ आनंद है। हम इस दुनिया में किस तरह का आनंद ढूंढते हैं? जो बाहर से आता है उस आनंद को ढूंढते हैं। हमें आंतरिक आनंद को ढूंढना है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद प्राप्त करना है। देखिए, इस दुनिया में हम लोग जो ढूंढते हैं वो वास्तव में आनंद नहीं है। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक है प्लेजर यानी मजा, दूसरा है जॉय यानी आनंद, सच्चा आनंद। अक्सर हम जिसको ढूंढते हैं वो प्लेजर है यानी मजा है, वो टिकाऊ नहीं है। वो टिकाऊ नहीं है, मजा खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा चीनी खाओगे, चीनी के रोगी बन जाओगे। बहुत ज्यादा वासना के शिकार हो जाओगे, कई रोग मिल जाएंगे, बर्बादियां आ जाएंगी। तो हम लोग अक्सर इस दुनिया में मजा ढूंढते हैं, प्लेजर ढूंढते हैं, लेकिन हमें वास्तव में सच्चा आनंद ढूंढना चाहिए जो वास्तव में टिकाऊ है। अंग्रेजी में उसको ब्लिस कहते हैं, जॉय, ब्लिस। पवित्र आत्मा जो आनंद हमें प्रदान करता है वो टिकाऊ आनंद है। आनंद पवित्र आत्मा का फल माना जाता है। जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं तो पवित्र आत्मा का आनंद हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। कई वर्ष पहले जब मैं जवान था, मैं एक आश्रम में रह रहा था। 2 साल के लिए आश्रम में रहा और वो आश्रम बहुत सरल आश्रम था। कोई सुविधाएं नहीं थी। पानी के लिए एक चापाकल था, एकमात्र शौचालय था, करकट का छत था, अच्छी दीवारें नहीं थी, बिजली नहीं थी। गर्मी के मौसम में जरा सोचिए, करकट के नीचे बिना बिजली के रात और दिन को कैसे विश्राम करेंगे। कठोर जीवन था, कठिन जीवन था। लेकिन वहां पर जो स्वामी जी रहते थे, काफी उम्र के थे, 60-65 साल के थे, इतने आनंदित थे। उनके चेहरे पर आनंद बराबर दिखाई देता था। वे मुस्कुराते हुए बात करते थे। मैंने सोचा कि ये क्या चमत्कार है, इतना कठिन जिंदगी, इतना कठिन जीवन, लेकिन इतना आनंद। उन 2 वर्षों की जिंदगी ने, वहां पे मेरे जीवन ने मेरी जिंदगी को परिवर्तित कर डाला। मेरे जीवन के मूल्य बदल गए, मेरे जीवन का उद्देश्य बदल गया। मैंने कहा, भाई कितना कठोर और कठिन जीवन जी रहा हूं, लेकिन यहां बहुत आनंद है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये कैसा सम्मिश्रण है। और उस जीवन ने मेरे जीवन को बदल डाला। उसके बाद मैंने अपने जीवन में जिन जिन चीजों के प्रति लगाव था, उन सारी चीजों को फेंक दिया। सांसारिक बातों से, सांसारिक चीजों से मेरा जो लगाव था वो समाप्त हो गया। मेरी जिंदगी को परिवर्तित किया। मैं सच बोलता हूं, पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया आनंद हमारे अंदर है तो हम सदा आनंदित रहेंगे। हमारे शरीर में कितनी पीड़ाएं हों, लोग हमें कितना स्वीकार करें या तिरस्कार करें, हम सदा आनंदित रहेंगे। क्योंकि वो आनंद बाह्य बातों पर निर्भर नहीं है,
वो आनंद अंदर से बाहर की ओर बहता है, जैसा कि प्रभु ने कहा, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की धाराएं फूट निकलेंगी। इस सप्ताह में विशेष करके हम पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए उस आनंद के लिए प्रार्थना करेंगे। उस आनंद के लिए प्रयास कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, मुझे वो आनंद चाहिए। ये जो सांसारिक आनंद है वो टिकाऊ नहीं, वो नहीं चाहिए, लेकिन तेरे द्वारा दिया गया वो आनंद चाहिए। हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, हम मरने को होंगे, उस समय भी वो आनंद बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए उस वरदान, उस दान, उस फल, उस आनंद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम इस संसार में सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए इतने उतावले हैं प्रभु, लेकिन सच्चे आनंद को ढूंढने में हम असमर्थ होते हैं। हमें सच्चा आनंद ढूंढने की कृपा दीजिए। हमारी नजरें सच्चा आनंद ढूंढे, हमारा हृदय सच्चा आनंद ढूंढे, हमारी आत्माएं सच्चे आनंद के लिए ललायित हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना जीवन दाता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना जीवन दाता तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 आराधना प्रभु यीशु की आराधना परम प्रसाद की 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 आराधना जीवन दाता की आराधना शांति दाता की आराधना जीवन दाता की आराधना शांति दाता की आराधना जीवन दाता की आराधना शांति दाता की आराधना जीवन दाता की आराधना शांति दाता
आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, प्रभु के सानिध्य में आए, बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ ईश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। यह एक प्रार्थना है, कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सारे हृदय से इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आपको मौका दिया है। इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। वो आपको प्यार करते हैं, उसने आपको बनाया है और फिर आपको और आपकी परिस्थितियों को बनाना चाहता है। प्रभु को पूर्ण आजादी दीजिए आपके जीवन में कार्य करने के लिए। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु के अधिकार में दीजिए। क्यों आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में? इस चिंता के बदले आप अपने विश्वास को बढ़ाते तो आपके जीवन में ना जाने क्या क्या होता। तो इस समय सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। पेतरुस के उस वचन को याद कीजिए, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। चिंता नहीं करेंगे बल्कि उस पर भरोसा रखेंगे। परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, विवाह के बारे में, शारीरिक रोगों के बारे में, एक एक बात को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। पूरी बाइबल हमें बताती है कि हमारा ईश्वर हमारा ख्याल करने वाला ईश्वर है, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, अपने वचन को नहीं बदलने वाला ईश्वर है। उस महान सामर्थ्यवान सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर पर भरोसा रखिए इस समय और अपना हृदय खोलकर प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, आप बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। वह मेरा रक्षक है, वह मेरा संरक्षण करता है, वह मेरे साथ रहता है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि के साथ, सारी मानव जाति के साथ, हे दयालु पिता, हे मेरे प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन के सारे दुखों के साथ, सारी पीड़ाओं के साथ, सारी समस्याओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ
विश्वास करता तेरा हूँ। प्रेम अटूट है, तेरा प्रेम अटूट तेरा है। प्रेम अटल है, तेरा प्रेम अटूट तेरा है। प्रेम असीम तेरा है। प्रेम ओ असीम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। बड़ी भक्ति के साथ आइए हम उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से मुझे धो दीजिए, तेरे पवित्र रक्त से मुझे धो दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे मन, हृदय, आत्मा, शरीर को पवित्र कीजिए। हम अपने घर के कोने कोने को इस समय समर्पित करेंगे। प्रभु हमारे घरों को शुद्ध और पवित्र करें। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु अपने मूल्यवान रक्त के द्वारा एक एक बूंद रक्त की योग्यता से उन्हें शुद्ध करे, पवित्र करे, उन्हें चंगा करे। हम इस समय जितने भी रोगी भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। अलग अलग प्रकार के रोगों से त्रस्त, कैंसर के रोग से पीड़ित, हृदय रोग से पीड़ित, किडनी के रोग से पीड़ित, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा उन्हें चंगा करें, उन्हें आजाद करें। आइए हम सभी लोग इस समय अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते हुए रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के दिव्य शरीर और रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा
इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, पुराने से पुराने रोगों से गंभीर रोगों से आजादी मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से, नशे की आदत से, अन्य प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा मिले, अश्लीलता की आदतों से छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी चंगाई, आजादी चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करें। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे